नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के सभी सेट्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे कहा जाता है ओपैक, अपारदर्शी। और जिससे होकर देखा जा सके उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। दूसरा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, बांटे जाने में असमर्थ। कोई भी चीज़ जिसके भाग नहीं किए जा सकते, जिसे बांटा नहीं जा सकता, उसे कहा जाता है इनडिविजिबल, अभाज्य। तीसरा है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक ही मस्तिष्क और एक ही विचार वाले, उन्हें कहा जाता है यूनैनिमस, एक मत। चौथा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई भी चीज़ जिसे अब सही नहीं किया जा सकता, जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता, उसे कहा जाता है इनकरीजिबल, असुधार्य। पांचवा है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो अनेक भाषाएं जानता है, उसे कहा जाता है लिंग्विस्ट, बहुभाषाविद, कई भाषाओं का जानकार। छठवां है वन हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक व्यक्ति जिसके पास असीमित शक्ति है, उसे कहा जाता है ऑटोक्रेट, तानाशाह। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, एक व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसे कहा जाएगा ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। आठवां है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, व्यक्ति के जीवन का इतिहास स्वयं के द्वारा लिखित। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी, जीवन का इतिहास अपने हाथों से लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास यदि कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है, जीवनी कहा जाता है। नौवां है विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज़ जो अब चलन में नहीं रही है, प्रयोग में नहीं है। बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड, कोई उससे अधिक बेहतर चीज़ इन्वेंट की जा चुकी है। कोई भी चीज़ जो अब चलन में नहीं है उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है, अप्रचलित कहा जाता है। 10वें की बात करते हैं वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक व्यक्ति जिसे अपने देश के प्रति बहुत प्रेम है, उसे कहा जाता है पैट्रियट, देशभक्त। 11वां है ए डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, एक बीमारी जो बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। एक ऐसी बीमारी, ऐसा रोग जो एक निश्चित बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उसे एपिडेमिक कहा जाता है, महामारी। लेकिन ऐसी बीमारी जो संपूर्ण विश्व में फैल जाए उसे पैंडेमिक कहा जाता है, वैश्विक महामारी। 12वीं की बात करते हैं बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंध रखना, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहना। इसके लिए सही वर्ड कंटेम्परेरी है, समकालीन। 13वें की बात करते हैं ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पे मृत शरीरों को रखा जाता है, उसे कहा जाता है मॉर्चुअरी, मुर्दा घर। नेक्स्ट है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, बिना पिछली तैयारी के बोला गया या किया गया। कोई भी भाषण जो बिना तैयारी के बोला गया है, कोई कार्य जो बिना तैयारी के किया गया है, उसे कहा जाता है एक्सटेम्परी, तत्कालिक। 15वां है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, विमान उड़ाने की विज्ञान, जिसे कहा जाता है एरोनॉटिक्स, विमान की। 16वां है दैट विच कैन नॉट बी रेड, वह है जिसे पढ़ाना जा सकता हो, ऐसी राइटिंग, ऐसा लेख जिसे पढ़ना मुश्किल है, उसे कहा जाता है इलेजिबल, अपठनीय। 17वीं की बात करते हैं ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति, एक पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसे कहा जाता है विडोर, विधुर। लेकिन एक महिला और जिसका पति मर चुका हो उसे विडो कहा जाता है, विधवा कहा जाता है। 18वां है दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो कानून के विपरीत हो, उसे कहा जाता है इलीगल, अवैध या गैर कानूनी। 19वां है ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, एक बीमारी जो संपर्क से फैलती है, जो छूने से फैलती है, उसे कहा जाता है कंटेजियस, संक्रामक।